नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी का नाम काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति में गूंजता रहा। जयंत चौधरी आरएलडी पार्टी के प्रमुख और चौधरी चरण सिंह के पौत्र यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत चौधरी काफी ज्यादा राजनीति में सक्रिय रहते हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव में भी काफी ज्यादा उनकी सक्रियता देखी गई। आरएलडी पार्टी को आगे बढ़ाने में और उसकी नींव को मजबूत करने में जयंत चौधरी ने काफी अहम भूमिका निभाई है और पार्टी को मजबूत करने के लिए तमाम कोशिशें करते हुए नजर आए हैं। लेकिन देखा गया है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जयंत चौधरी ने अपनी पार्टी आरएलडी को सक्रिय किया है, उसके बाद अब लोकसभा चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल की और सांसद बनते हुए नजर आए। अब देखना ये होगा कि क्या वाकई जयंत चौधरी आगे भी इस विरासत को संभालते हुए नजर आएंगे। और आज हम जयंत चौधरी पर पूरी तरह से गहन चिंतन करते हुए आपको उनके जीवन से जुड़े कुछ रहस्य बताएंगे। आइए देखिए वीडियो और इसमें समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से जयंत चौधरी राजनीति में आया और क्या कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा। जयंत चौधरी का जन्म 27 दिसंबर 1978 को अमेरिका के टेक्सास के डलास में हुआ था। उनके पिता का नाम अजीत सिंह और माता का नाम राधिका सिंह है। जयंत चौधरी जाट समुदाय से आते हैं। वह मूल रूप से बुलंदशहर के भटौना के रहने वाले हैं। जयंत चौधरी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। 2002 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से अकाउंटिंग और फाइनेंस में मास्टर डिग्री प्राप्त की। जयंत चौधरी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत मथुरा से सांसद के रूप में की, जो कि जाट बहुल क्षेत्र है। वह भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर प्रमुख प्रस्तावकों में से एक थे और उन्होंने लोकसभा में भूमि अधिग्रहण पर एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। जयंत चौधरी वाणिज्य पर स्थायी समिति, वित्त पर सलाहकार समिति, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और सरकारी आश्वासनों पर समिति के सदस्य थे। उन्होंने पहले कृषि और वित्त पर स्थायी समितियों के साथ साथ आचार समिति में भी काम किया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने फिर से मथुरा से चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी से वह अपनी सीट हार गए थे। जयंत चौधरी ने लखीमपुर खीरी की घटना को आतंकवादी हमले से कम नहीं कहा था, जहां वाहन से टक्कर मारकर गिर गए हमले में 8 लोगों की मौत हो गई थी। मई 2023 में जयंत को समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा का सांसद चुना गया था। जयंत चौधरी ने फैशन डिजाइनर चारू सिंह से शादी की है। वे 2 बच्चों के माता पिता हैं। जयंत चौधरी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं और पूर्व मंत्री चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं। जयंत चौधरी जिस जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, वह परंपरागत रूप से आरएलडी का मुख्य वोट बैंक रहा है। जाट बहुल लोकसभा क्षेत्रों में मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, मथुरा, बागपत, अमरोहा और मेरठ शामिल हैं, जिन पर आरएलडी के चुनाव लड़ने की संभावना है। जयंत चौधरी के पिता अजीत सिंह ने ही 1996 में राष्ट्रीय लोकदल की स्थापना की थी। अजीत सिंह उत्तर प्रदेश का विभाजन कर 3 अलग राज्य बनाए जाने के हिमायती थे। उन्होंने बुंदेलखंड, पश्चिमांचल, पश्चिम यूपी और पूर्वांचल यानी पूर्वी यूपी राज्य के गठन की मांग की थी। इंडियन एक्सप्रेस की 13 जुलाई 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अजीत सिंह ने यूपी के विभाजन की मुहिम चलाने वालों से एक साथ आने का आह्वान किया था। 12 जुलाई 2015 को उन्होंने विभिन्न संगठनों से हाथ मिलाने और एक साझा समन्वय समिति बनाने का आह्वान किया था, ताकि इस उद्देश्य के लिए राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जा सके। अजीत सिंह ने लोगों से अपील की थी कि 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्हीं पार्टियों के पक्ष में वोट करें जो यूपी के विभाजन का समर्थन करती हों। जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह एक बड़े किसान नेता, देश के 5वें प्रधानमंत्री थे। और देखा गया जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी ने अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान की है और अपने दादा और अपने पिता के बाद पार्टी की नींव को संभाल कर रखा है और ऐसे में अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आए। उसके बाद से यही कहा जा सकता है कि जयंत चौधरी आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई क्रांति ला सकते हैं और ऐसे में अपनी पार्टी आरएलडी को काफी ज्यादा आगे बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से जयंत चौधरी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा गया जिस तरीके से जयंत चौधरी चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आए और बिजनौर बागपत की सीट से उनकी पार्टी आरएलडी ने चुनाव लड़ा। हालांकि मुश्किल उनके साथ यहां पर आती हुई नजर आई, लेकिन देखा गया जिस तरीके से
उत्तर प्रदेश में माहौल बनता हुआ नजर आया। उसके बाद कहीं ना कहीं जयंत चौधरी बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आए और दोनों ही सीट से अब यहां पर अपनी पार्टी को चुनाव जितवाते हुए नजर आए। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले अटकलें ये लगाई जा रही थी कि जयंत चौधरी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को समर्थन कर सकते हैं और उनके साथ चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन देखा गया जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी का साथ नहीं दिया, एनडीए के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया और भारतीय जनता पार्टी के नीत एनडीए गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ते हुए नजर आए। लेकिन देखा गया समाजवादी पार्टी भी सूबे में काफी ज्यादा मजबूत रही और उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें हासिल की और देखा गया भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस लोकसभा चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आई। भारतीय जनता पार्टी जो कि 62 सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में जीती थी, वो भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में महज 33 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि जिस तरीके से उपचुनाव का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको लेकर क्या जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन के माध्यम से कोई उम्मीदवार उतारते हुए नजर आएंगे? क्या जयंत चौधरी विधानसभा उपचुनाव में यहां पर सियासी मैदान में कूदते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरीके से उनकी पार्टी को 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद अच्छी जीत मिली, अच्छा बहुमत मिला, उसके बाद क्या वाकई जयंत चौधरी अपने सियासी करियर में 4 चांद लगाने के लिए उपचुनाव में भी उतरते हुए नजर आएंगे? और अगर उपचुनाव में उतरते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन के माध्यम से उतरेंगे या फिर जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ भी उनका पहले काफी गठबंधन भी रहा है, तो उसी गठबंधन को दोबारा से यहां पर दिखाते हुए नजर आएंगे और उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव की तरफ मुड़ते हुए नजर आएंगे? और अगर अखिलेश यादव की तरफ जयंत चौधरी रुख करते हुए नजर आते हैं तो वाकई आने वाले समय में यहां पर एनडीए के लिए समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ने के बाद सूबे में योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद से अब देखा जा रहा है तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी सियासी जड़ों को फैलाने में उत्तर प्रदेश में तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन देखा जाए तो आरएलडी एक किसानों की पार्टी रही है, किसान नेता रहे हैं जयंत चौधरी के दादा श्री, यहां पर बात की जाए चौधरी चरण सिंह की, तो ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह ने एक किसान नेता के रूप में अहम भूमिका निभाई थी, तो उसी किसान नेता के पौत्र होने के नाते यहाँ पर जयंत चौधरी किसानों के मुद्दों को लेकर भी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं और काफी ज्यादा उनको लेकर आवाज उठाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि देखा गया जिस तरीके से कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन जारी था, दिल्ली में और हरियाणा के बॉर्डरों पर तमाम यहाँ पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी था, तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं यहाँ पर समर्थन करते हुए जयंत चौधरी किसान नेताओं का देखे गए थे। और ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या वाकई यहाँ पर अगर आने वाले समय में अगर किसानों का मुद्दा फिर से छिड़ता है तो क्या जयंत चौधरी किसानों के साथ रहेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के माध्यम से ही यहां पर उनके साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे और उनका समर्थन करते हुए नजर आएंगे? फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज। तो आपने देखा कि किस तरीके से जयंत चौधरी राजनीति के करियर में सक्रिय होते हुए नजर आए और अपनी पार्टी को संभालते हुए नजर आए और ऐसे में पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कुछ उन्होंने प्रयास किए और ऐसे में चौधरी चरण सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं देश के, उनके पौत्र के रूप में क्या कुछ भूमिकाएं वो राजनीति में अदा करते हुए नजर आए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।